आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। मां गंगा सेवा समिति ने की प्रेस वार्ता। कानपुर में साढ़े 4 बजे से होगा सिद्धनाथ घाट पर लंगर प्रसाद का आयोजन। गंगा के अवतरण दिवस पर ब्रह्मवर्त घाट से ढयोड़ी घाट तक चढ़ाई जाएगी चुनरी। कानपुर के प्रेस क्लब में मां गंगा सेवा समिति तथा अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति के संयुक्त तत्वाधान में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि गंगा अवतरण दिवस के अवसर पर ब्रह्मावर्त घाट से ड्योढ़ी घाट महाराजपुर तक मां गंगा को चुनरी चढ़ाई जाएगी। साथ ही गंगा महाआरती के साथ ही लंगर प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। कानपुर में गंगा सेवा समिति व अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति के संयुक्त तत्वाधान प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान संस्थापक बालयोगी अरुण चैतन्यपुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को गंगा दशहरा के पावन पर्व पर कोविड-19 के नियमों के तहत मां गंगा अवतरण दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में शाम 7:30 बजे विशाल गंगा महाआरती की जाएगी। क्या प्रयोजन है, क्या बताना चाह रहे हैं? सम्मानित पत्रकार छायाकार मित्रों, गंगा दशहरा के पावन पर्व में प्रतिवर्ष हम सभी लोग भगवती गंगा को सम्मान स्वरूप 51 किलोमीटर की लंबी चुनरी अर्पित किया करते थे। परंतु इस बार 20 जून रविवार को गंगा दशहरा का पावन पर्व अर्थात गंगा जन्मोत्सव, धरा में पहली गंगा की बूंद गंगा दशहरा को ही आई थी, तो करोड़ों भारतीय उस दिन को गंगा के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु कानपुर जनपद के लोगों ने एक बहुत सुंदर अभियान शुरू किया ताकि गंगा की अस्मिता, गंगा का गौरव, गंगा की जलधारा पवित्र रहे, अक्षुण रहे, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, ताकि गंगा को 51,000 मीटर की चुनरी लगभग 2-3-4 वर्षों से कानपुर जनपद के सहयोग से मां गंगा सेवा समिति और अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति अर्पित करती थी। चूँकि कोविड काल इस समय गवर्नमेंट के कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है उनके, तो उसका पूरा हमको इंस्ट्रक्शन को पालन करना है, ध्यान देना है। तो हर घाट में जो ब्रह्मवर्त घाट बिठूर से लेके तुलसी घाट, श्री राम घाट, अटल घाट, भैरव घाट, मैगजीन घाट, आनंदेश्वर घाट, सरसैया घाट और गुप्तार घाट, भगवत दास घाट, कोयला घाट, बेक्सर घाट, डबकेश्वर घाट, सिद्धनाथ घाट और ड्योढ़ी घाट महाराजपुर, तो मुख्य सभी घाटों में समितियां बना दी गई हैं, उनके प्रभारी नियुक्त कर दी गए हैं। सुबह 9 बजे सामूहिक रूप से सभी घाटों में पूजा होगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, उसका पालन हम सभी लोग कर पाएँ। जो हजारों की संख्या में नाव से हम चलते थे प्रतिवर्ष, इस बार वो नहीं चल रहे हैं। घाट में ही विधिवत गंगा जी का पूजन दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत से भव्यतम पूजन किया जाएगा, चुनरी अर्पित की जाएगी। संध्या समय जाजमऊ सिद्धनाथ धाम में भव्य महाआरती आयोजित की जाएगी और सुंदर भजनों का गायन होगा और गंगा लहरी के जो दिव्य और सुंदर और पवित्र तेजस्वी मंत्र हैं, गंगा लहरी के मंत्रों से यज्ञ आहुति की जाएगी और यही कामना की जाएगी कि हे गंगा, कानपुर जनपद को कभी मत छोड़ना और कभी आपकी जलधारा सूखे नहीं, आप स्वस्थ रहें, निर्मल रहें और कल कलरव करती लगातार कानपुर जनपद होते हुए बहती रहें, ताकि गंगा मैया, 1 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। गंगा मैया 42 करोड़ लोगों को जीवन देती है। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से ना भी देखें तो गंगा जी पूरा साक्षात जीवन है, चेतना है, प्राण है और स्फूर्ति और आनंद है। अगर गंगा नहीं रहेगी तो हम मूर्छित हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। इसलिए हम सभी को अगर धार्मिक 1 मिनट के नहीं भी होते हैं तो भी हमें गंगा का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है हमारे लिए। हम सभी संगठित होकर के गंगा की अस्मिता को बचा के रखना। हम लोग जब दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो बड़े गौरव से कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आज गंगा कानपुर को छोड़ के बहुत संकुचित होती चली जा रही है, ये भयंकर चिंता का विषय है। आने वाले 50 साल में एक बहुत छोटी सी नदी के रूप में गंगा देखिए, हम बताएंगे बच्चों को कभी गंगा यहाँ बहा करती थी। इसलिए आपके माध्यम से ये भी अपील कर, कल हम लोग माननीय जिलाधिकारी 11 बजे एक पत्र देंगे, गंगा मैया जन्मदिन के दिन कम से कम 1 दिन उनको सारे बांध से मुक्त कर दो। गंगा को बांध जकड़ रखा इन लोगों ने। गंगा जी को 5 मिनट के लिए, अगर नहीं 1 घंटे के लिए कर सकते हैं तो 5 मिनट के लिए आप उनको मुक्त करिए, सारे बांध जो गेट है खोल दीजिए। कल हम लोग 11 बजे माननीय जिलाधिकारियों के पत्र भी सौंपेंगे। बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।